बकरीद के दिन दरभंगा में विवाद। प्रशासन की मनाही के बावजूद आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालने की ठान ली। आज दिनांक 7 जून 2025 जब देश भर में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा था, उसी वक्त बिहार के दरभंगा शहर में हालात कुछ अलग ही बनते नजर आए। दरअसल दरभंगा के इनकम टैक्स चौराहा पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। उनका मकसद था एक मशाल जुलूस निकालना। दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यकर्ताओं की ओर से एसडीओ दरभंगा को सूचना दी गई कि वह शाम में यह जुलूस निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने दो टूक जवाब दिया। आज बकरीद है, संवेदनशील दिन है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन प्रशासन की मना करने के बावजूद करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता इनकम टैक्स चौराहा पर जमा हो गए और जिद पर अड़े रहे कि हम कार्यक्रम आज ही करेंगे और अभी करेंगे। बताया जा रहा है कि यह जुलूस दरभंगा नगर निगम की डिप्टी नाजिया हसन के एक कथित बयान के विरोध में आयोजित किया जाना था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस झड़प में 4 से 5 कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सीडीपीओ अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि कार्यकर्ताओं को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आज के दिन यह कार्यक्रम नहीं हो सकता। अगर वो किसी और दिन के लिए आवेदन देते तो प्रशासन अनुमति देने को तैयार था, मगर जमीनी हालात कुछ और ही थे। प्रशासन की अपीलों के बावजूद कार्यकर्ता बहस करते रहे, नारेबाजी करते रहे और कार्यक्रम की जिद पर अड़े रहे। मामला गंभीर होते देख बिहार पुलिस को बीएमपी फोर्स, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हुआ पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ यह है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस की जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहां उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मशाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे, उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद रखा और जो मुख्य कार्यकर्ता थे इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था, उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मशाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं, उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने यह स्ट्रेस कर समझा कि उस मशाल और इक्विपमेंट है उनको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाएगा। जो भी होता उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरम्यान उन्हें डिस्कस कराया गया। किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप घर जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता है, उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस महिला एक भी नहीं, हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी, और ऐसा नहीं है कि उनको पुरुषों के द्वारा पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ से या उसके तरफ से किसी तरफ से हुए कैसा? छात्रों ने धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं है। कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है वीडियो। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते रहे जब धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ और मंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया गया, थाना प्रभारी कहे थे उन्हें दिया गया, तो बल प्रयोग किया गया है। 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मशाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया, आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ के चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया, आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा
वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ आप बताए लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो उस पीछे का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है वो। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि आप जब पत्र ये दे दी, सवाल सुन रहे थे, पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था और कि अब मसाल जुलूस नहीं निकले। जब मसाल जुलूस नहीं, उन लोग का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएँ। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा वो, हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएँ, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ लगा। ये हुई कि प्रशासन के लोग यहाँ पर आए, लोगों को समझाने का प्रयास किए। हम लोगों ने उसकी बात को समझा। उसी बीच में जो मसाल बना हुआ था उस मसाल को उठाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, वह रुके नहीं और लाठीचार्ज किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पोस्टर बैनर हम लोग बनाए थे उसको फाड़ दिया गया, फेंक दिया गया। और वो हर मसाल का लाठी निकाल कर मसाल कटोरा फेंक कर वही लाठी से डेंगा दिया गया सभी कार्यकर्ता को। यह अभी तक लगभग 5 से 6 लोग पूरी तरीक़ा से घायल हैं, जो चितकबरा है स्पेशल फोर्स। इन्होंने बहुत बर्बरता की, दुर्बरता की और ये जिनके भी कहने पे की, वैसे लोगों पर, वैसे पदाधिकारी पर अविलंब जिलाधिकारी यहाँ के एसएसपी महोदय इस पर जांच करे कि ऐसा क्यों किए। ऐसा इतना बड़ा घटना नहीं हो रहा था, लेकिन के लिए कौन आया था वार्तालाप के लिए? यहाँ के एसडीओ और डीएसपी और लगभग थाना के पदाधिकारी यहाँ थे। हम लोग कह ही रहे थे कि किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। आदेश को लाठी से आप लोगों को मारा? ये आदेश तो हम लोगों ने सुना नहीं कान से, लेकिन जो भी पदाधिकारी हैं अगर वो इस प्रकार से किए, धक्का मुक्की किए, तो मुझे लगता है कि यह जो गलत है, यह नहीं होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार है। इसका मैं विरोध करता हूँ और जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि जो भी पदाधिकारी ऐसे कार्य करने का जो साहस की है उस पर अविलंब जांच करे। आपके कितने कार्यकर्ता को हिरासत में लिए? अभी तक हम लोगों के कार्यकर्ता 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अभी सुनने में आया है कि वो सभी लोग को छोड़ रहे हैं प्रशासन।